बार-बार सुन रहे हैं, ले रहे हैं और आज धीरे-धीरे करके शुरुआत आज दुनिया के दिमाग में ये शब्द बढ़ता जा रहा है कि मोबाइल पे क्या है? क्यूरियोसिटी आती जा रही है कि इसको जानें हम। ए यूनिक ब्लेंड ऑफ ई-कॉमर्स, एफिलिएट एंड रेफरल मार्केटिंग। जिनके दिमाग में ये सारा आइडिया आया, जिन्होंने सारी चीज़ें ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज़ करके हम लोगों के सामने, समाज के सामने और हमें ये अपॉर्च्युनिटी के रूप में एक दी, मिस्टर श्री कृष्ण चौधरी, आई सैल्यूट हिम। हम सब लोग दिल से इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने सारी चीज अपनी सोच, अपना पूरा एक्सपीरियंस इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं उसमें डाला है इन्होंने। ही इज ए वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल रेफरल मार्केटिंग, फोकस मार्केटिंग। 30 साल से इनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, जहां पर हम अपना कैरियर की बात कर रहे हैं, जहां हम अपना कैरियर बनाने वाले हैं, जहां हम अपना कैरियर डालने वाले हैं, वो हमारे पीछे बैकबोन कौन है, संभालने वाले कौन लोग हैं, चलाने वाले कौन लोग हैं, जिससे कि हम एक तरफ से निश्चिंत होकर सिर्फ हमारे को एक काम रहता है, आगे बढ़ना, वर्क 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 वर्क, ओनली वर्क। मैनेज डायरेक्टर KKM डिजिटल मार्केटिंग, बहुत एक्सपीरियंस है। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री के अंदर टेक्सटाइल में डायरेक्टर रहे हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इट्स में प्रिंसिपल एडवाइजर, इंश्योरेंस में बहुत सारे बड़े बड़े अचीवर्स रहे हैं। सेकंड मैनेज बोर्ड मिस्टर कन्वर ब्रजेश सिंह। इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड दोस्तों कि हर आदमी, शख्स, ऐसे लोग हैं जिन पे हम आंख बंद करके विश्वास करके और आगे बढ़ सकते हैं, अपना पूरा कैरियर बना सकते हैं। ये GDP मिस्टर KB सिंह, DGP उड़ीसा। He has a trained with foreign agencies including FBI, CBI, Interpol, etc. लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन एंड ऑस्ट्रेलिया also। दोस्तों मैं बड़ा सारांश में बताऊंगा, बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग हैं। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर प्रोफेसर जगदीश केन, ये वो पर्सनैलिटी है सर। देखिए ऐसे ऐसे लोग एडवाइजरी में जो बड़ी बारीकी से चीज को समझते हैं, समझाते हैं और गाइड करते हैं। हमें ये मतलब फक्र होना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। इनके बारे में मैं जितना बोलूं बहुत कम होगा दोस्तों, बहुत कुछ है बोलने के लिए। बस एक ही लाइन बोलूंगा दोस्तों, ही वाज द यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इसरो, जिसको हम अपना हिंदुस्तान का नासा बोलते हैं। ही इज अ साइंटिस्ट। अब जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है, हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी होता है। ई कॉमर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, काफी सालों से सुन रहे हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे सिचुएशन बनती जा रही है, बहुत सारी कंपनियां, इनफैक्ट बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही है और इसी इंडस्ट्री में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं दोस्तों। सिर्फ हिंदुस्तान का ही मैं अगर जिक्र करूं तो 2027, दिस इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो मोबाइल पे ही क्यों, उसके बहुत सारे कारण है दोस्तों। हम या हमारे बताए हुए, रेफरल किए हुए वो लोग अगर कुछ खर्चा करते हैं तो हमें इनकम आती है। देखिए यहाँ इनकम और खर्चे की बात होने वाली है, सिर्फ यही दो बातें होने वाली है कि हम लोग खर्चा तो करते ही हैं, हर आदमी करता है। हम अगर जी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो वो सब पैसे से आती है दोस्तों, लेकिन उसको कमाना पड़ता है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम हमें मिल रहा है जो खर्चे से ही हमारी इनकम होने वाली है। ना ही इनकम होने वाली है, रेगुलर इनकम होने वाली है और फास्ट इनकम होने वाली है दोस्तों। तो हमें ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्कस करना है, बताना है, रेफरल करना है, जिससे कि हमारी इनकम बढ़े। हमने सुना है जब बहुत लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, पीपल टू पीपल, पीपल टू पीपल, पीपल टू पीपल, वो सब लोग मिलके काम करते हैं तो एक लेवरेज आती है सर। इसके बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, लेकिन इसको महसूस नहीं किया, खुद से महसूस नहीं किया, इसका टेस्ट नहीं लिया है। दिस इज द कंपनी दोस्तों, कि वो आपको लेवरेज का एक एक्चुअल आपको समझ में आने वाला है, वो फील होने वाला है कि लोग अपने लिए काम कर रहे हैं और हम लोग पैसा बना रहे हैं। और सोशल कॉज भी है, देयर इज ए चांस टू प्रोवाइड द बिजनेस टू अदर। हम किसी को अगर कुछ देना चाहते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता कि उसको एक रोजगार, एक ऐसा रोजगार जो उसको ना तो फैक्ट्री लगानी है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ नहीं करना है। एक रोजगार, उसको ऐसा रोजगार मिल रहा है कि उसको जितना चाहे वो बढ़ा सकता है। सिर्फ उसको मेहनत करनी है, चीजों को समझना है और पूरी कन्विक्शन मेहनत के साथ उसको आगे बढ़ना है। अब ये करना कैसे है दोस्तों, एक आपको एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक रेफरल लिंक मिलता है, हमने उससे रजिस्टर्ड करना है। सबसे पहले अपने आप को डाउनलोड करना है, मोबाइल पे का एक ऐप, उसको समझना है, उसको सीखना है और
उससे हमारा एक रेफरल लिंक खुद का भी बनता है जो हमें मिला था। फिर हमने वो आगे भेजना है आगे अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, क्योंकि लेवरेज के लिए अगर हमें काम करना है, ज्यादा लोगों के लिए काम करना है, तो हमें ये टीम बनानी है, क्योंकि ये प्रूवन है दोस्तों की जहां लोग होंगे, जहां ज्यादा लोग होंगे और इस तरीके से काम करेंगे तो सब मिलके काम करेंगे तो सब पैसा बनाएंगे। तो उसके लिए एक सिस्टम ये बनाया हुआ है। और टीम बनाने के साथ साथ एक बहुत अच्छी आदत डालनी है अब आपको। जिस प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, मोबाइल पे कार्ड, इसकी आदत डालनी है। याद रखने की जरूरत ना पड़े, हमें आदत डाल ले। हम सांस लेते हैं, हमें याद नहीं करना, हमारी जरूरत है, वो ऑटोमेटिक रहती है। तो आगे जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, जितनी भी ट्रांजेक्शन के साथ साथ, वो अपने दिमाग में, जहन में आपने डाल देना है। मोबाइल पे एक कार्ड है। मोबाइल पे यूजर को ये वर्चुअल और फिजिकल कार्ड भी मिलेगा। ये इस तरह का कार्ड होगा दोस्तों। बहुत खूबसूरत कार्ड है, कलर बहुत अच्छा है। अब कोई भी कार्ड, कोई भी सर्विसेज सर दुनिया में फ्री नहीं मिलती है। हम कहीं ना कहीं उसका पे करते हैं। अगर कुछ फ्री मिलता है तो वो फ्री इसलिए दिए जाता है कि लोग उसको फ्री में यूज करें और वो कंपनी उसका एक एडवांटेज ले, वही लोगों को एक डेटा दे, जिसके लिए हम कहते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में आज बड़ी बड़ी कंपनी आना चाहती है। ओनली रीजन कि यहाँ पे लोग ज्यादा हैं। और हमारे को ये काम करने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए दोस्तों? पब्लिक, लोग, वही तो ज्यादा है यहाँ पर। वो तो बहुत ज्यादा है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने भी जाते हैं तो हमें बच बच के निकलना पड़ता है। और इस इंडस्ट्री में हमें चाहिए भी बॉस, वही लोग चाहिए। तो यहाँ पर भी एक, हम अगर बिजनेस करने के लिए कुछ हमें टूल चाहिए, तो हमें ये टूल है हमारे लिए। ये कार्ड हमको मिलीनियर, ट्रिलियन, बिलीनियर बनाने वाला है। तो इसके लिए हमें इनिशियली एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन देना है, 5 साल के लिए, वो भी मात्र 600 रुपए, मात्र 600 रुपए, मात्र 600 रुपए। और इंक्लूसिव जीएसटी दोस्तों, ये हमारा टूल है, इसी से हमारा काम होने वाला है। और ये कार्ड जो आपको 5 साल के लिए मिल रहा है, अगर बैंक का भी कार्ड हम रखते हैं, 100 रुपए या इससे भी ज्यादा सालाना, तो हमें वहां भी चार्ज देना पड़ता है। हम कुछ भी कार्ड यूज करते हैं वो चार्जेस लेते ही हैं। फ्री में कुछ नहीं होता, जैसा मैंने बोला। हम कोई भी कार्ड यूज करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कार्ड होते हैं। मास्टर कार्ड हो गया, वीजा कार्ड हो गया, रुपए कार्ड हो गया, और अला बला 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 बहुत सारे कार्ड है। सोसाइटी के कार्ड है, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कार्ड होंगे, ऐसे बहुत सारे कार्ड होंगे। जो मेन मेन कार्ड है मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। ये कार्ड हमने अपनी आदत डाल ली है। आज हमारे वॉलेट के अंदर कोई ना कोई एटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। और हम इसके चार्जेस भी देते हैं दोस्तों। इसके सर्विस प्रोवाइडर या बैंक वहीं से इनकम करते हैं। आप सच बताइए, ये हम जो सर्विसेज लेते हैं, हम अपने बेनिफिट के लिए लेते हैं, हम अपने कंफर्ट के लिए लेते हैं कि हमें करेंसी, फिजिकल फिएट करेंसी ना रखनी पड़े। डिजिटल जमाना आ गया, इसको हम कार्ड स्वाइप करते हैं या ऑनलाइन करते हैं तो हमारा काम इजी हो जाता है। लेकिन हम पे करते हैं कहीं ना कहीं इसकी सर्विसेज लेने के लिए। वो सर्विसेज लेने के लिए हम पे करते हैं। करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है हमारे थ्रू, कहीं ना कहीं सेल भी होती है, ट्रांजैक्शन भी होती है। क्या ये सारे सिस्टम से हमने कभी कोई पैसा कमाया? हम तो चार्जेस भी दे रहे हैं, फिर भी हमें कोई यहाँ से इनकम नहीं मिलती है। डिस्काउंट मिलता होगा, फेस्टिवल ऑफर मिलते होंगे, पर आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम, जो हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो पैसा खर्च कर सकें। अनसेफ नहीं है। लेकिन सारे काम, ये जो कार्ड, तीनों कार्ड जो देख रही है, अगर सारे कार्ड अगर आपको एक ही कार्ड से मिलने लगे दोस्तों, ये वही चीज है जहां पर हम सारी चीजें, ये कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मोबाइल पे कार्ड भी सारे काम वही करेगा। आपको वॉलेट में ये ही कार्ड, एक कार्ड, आपको 4 कार्ड, 10 कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। और एक सबसे बड़ा फीचर इसमें क्या है, ये प्रीपेड कार्ड है दोस्तों। हमें मालूम है कि इसमें कितना पैसा डालना है, खर्च करना है। इसको हम लिमिट सेट कर सकते हैं। किसी और को भी देते हैं तो हम लिमिट सेट कर सकते हैं, 2000, 5000, या इसको बंद कर सकते हैं कभी भी। ये खाली कार्ड नहीं है, दिस इज नॉट ओनली ए कार्ड। अगर ये हमें इनकम भी दे रहा है, इतने सारे काम भी कर रहा है, इतने फायदे भी है, तो ये खाली कार्ड नहीं है, ये बहुत कुछ है सर। मोबाइल पे अर्निंग कार्ड, ये हमें अर्निंग दे रहा है, इनकम दे रहा है। किस तरीके से दे रहा है, कैसे आएगी?
बस वो शेयरिंग करनी है हमने। ये सारी जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं या सीख रहे हैं या इससे रिलेटेड कुछ भी चर्चा होती है, हमने लोगों को बताना है, सीखना है और बताना। अच्छा यही काम है हमारा और ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, हमारे नेचर में है ही। हम कोई भी चीज़ होती है हम शेयर करते हैं। क्या शेयर करना है यहाँ पे? ई-कॉमर्स के बारे में बताना है, एफिलिएट के बारे में बताना है, रेफरल मार्केटिंग के बारे में बताना है। सर वो डिटेल में जो जनरल जितना आप जानते हैं उतना ही शेयर करना है। उससे होगा क्या? आप जो भी सर्विसेज़ लेते हैं या शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो बहुत सारी जगह बाहर भी होती है। लेकिन यहाँ से करने से क्या फ़ायदा है? वो सारी चीज़ें भी यहाँ मिल रही हैं, यहाँ से आपको एक इनकम भी मिल रही है। वो ज़रूर बताना दोस्तों, जो मैंने पिछली स्लाइड पे भी बताया कि ये मोबाइल कार्ड हमारा सिर्फ़ कार्ड नहीं है, दिस इज़ अर्निंग कार्ड। इम्पोर्टेंट है ये अर्निंग कार्ड। मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई, टूल हो गया कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता क्योंकि मैं जो भी पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो मेरी इनकम भी हो रही है। ज़्यादा इनकम करूँगा, ज़्यादा खर्चा होगा। ज़्यादा खर्चा करूँगा, ज़्यादा इनकम होगी, ये मान लीजिए। मोर कॉन्टैक्ट, मोर बिज़नेस, दिस इज़ थंब रूल सर। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारी इनकम उतने बढ़ने वाली है। और देखिए कैशलेस का ही ज़माना है। आज कैशलेस इंडिया बन रहा है। सारी चर्चा तो इसी के ऊपर हो रही है। चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई और समाज हो, जो भी हो, सब इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज़ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, रुपे, ये जो मोबाइल पे कार्ड आप देख रहे हैं, ये रुपे का कार्ड है। रुपे कार्ड प्योर स्वदेशी कार्ड है दोस्तों, प्योर स्वदेशी। यकीन मानिए मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ, कोई मेरे से पूछे तुम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? इस उम्र में यकीन मानना वो कुछ करना मतलब बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं लड़नी होती है। मुझे एक ही काम करना है दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूँ और वो हर आदमी कर सकता है, तो वो भी एक देश सेवा होती है। वो क्या करना है? हमें कमाना है। हम कमाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँगे तो टैक्स भरेंगे। वो एक अच्छी चीज़ है और हमने स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ये भी एक तरह का एक मौका है दोस्तों, चांस टू सर्व द नेशन। अगर पहले ज़िंदगी में कुछ देश के लिए नहीं किया, तो हम ये काम तो कर ही सकते हैं कि पैसा तो कमा ही सकते हैं। पैसा कमाने के लिए हम काम करेंगे, तो कहीं न कहीं वो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। वो पैसा कमाएँगे, किस रूप में आएगा? इनकम के रूप में, बहुत सारी तरह की इनकम है यहाँ पर। 19 टाइप ऑफ इनकम, इतनी सारी इनकम। कई बार सोचते हैं हमें समझाना समझना बड़ा मुश्किल है, इतनी क्यों? 2 4 5 इनकम में भी सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता था। पर दोस्तों मैं बताऊँ, हम ऐसा सोचते हैं कि किसी भी तरीके से आप मोबाइल कार्ड, मोबाइल पे कार्ड अगर आप यूज़ करें वो इनकम ना आए, ऐसा रास्ता छोड़ा ही नहीं कंपनी। कोई भी किसी भी तरीके से आप मोबाइल पे कार्ड यूज़ करते हैं, तो आपको इनकम आती है। इसीलिए वो इतनी सारी इनकम बनाई गई है। वो आप डिस्कस करेंगे कुछ इनकम इसमें से हम लोग लोगों को इस बिज़नेस में शेयर करना है, बताना है उनको। जैसे ही आप रजिस्टर्ड करोगे, आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी, एक पासवर्ड मिलेगा, अपना बिज़नेस देखने के लिए, स्ट्रक्चर देखने के लिए, पे आउट देखने के लिए, मॉल देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, आपको एक यूनिक आईडी, एक आईडी 2 लोगों का नहीं होता है, इसीलिए यूनिक बोलते हैं और पासवर्ड होता है। ये सारा आप उसके अंदर अपना पासवर्ड डाल के देख सकते हैं और जितने भी लोगों को चाहो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे आपके फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट लेवल में जाएँगे। बट देयर इज़ अ कैपिंग। 20 लोग से ज़्यादा फर्स्ट लेवल पे नहीं लगा सकते। वो इसीलिए रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो पाए। दोस्तों मैं जानता हूँ आप 200 लोगों को, 2000 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इस बिज़नेस में ला सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा बताया दिस इज़ सीरियस बिज़नेस। पहले 20 लोग वो होने चाहिए, सीरियस लोग होने चाहिए, आपके जैसे, मेरे जैसे होने चाहिए, जो हमने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। हमारी तरक्की के बीच में रोड़ा ना बने, ऑब्स्टेकल्स ना बने। तो प्लीज़ रिमेंबर वो 20 लोग आपने शॉर्ट लिस्ट करने हैं दोस्तों। खुद से डिसाइड करना है कि ये मेरे फर्स्ट लेवल में लगने लायक है कि नहीं। स्पॉन्सर तो करना ही है। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो नीचे आपके नीचे कहीं जाके वो इनडायरेक्ट पोज़ीशन में जहाँ भी उसको जगह मिलेगी, वो लग जाएगा। दोस्तों, एक बार हम अपनी पोज़ीशन देखें कि हमारे को मैक्सिमम 20 फ्रंट पे रिस्ट्रिक्ट किया। डेप्थ में भी किया,
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, मौका मिले। तो हम ये देखते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है। हम मैं ये जो आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, ये उस 19 इनकम में से एक इनकम, अभी मैं आपको सिर्फ़ इसका पोटेंशियल दिखा रहा हूँ, क्या हो सकता है, हम कितने लोग हो सकते हैं। फर्स्ट लेवल में 20 लोग जो मेरे डायरेक्ट हो सकते हैं, ये मैक्सिमम है। 400 इनडायरेक्ट, 8,000, 1,60,000, 32 lakhs. Amazing. Sir, this is power of people, sir. Power of duplication, sir. ये होता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे ये सब नहीं होता है। यकीनन नहीं होता, जो ये सोचते हैं नहीं होता है। जो ये सोचते हैं ये होता है, 100% होता है और ऐसा हुआ है। बहुत बार हुआ है और आगे भी होगा दोस्तों। टोटल अगर हम करते हैं तो मोर देन 33 लैक्स। अब सवाल ये आता है कि ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं, हम गोल्ड माइन पे बैठे हैं, हम कितना खोद सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। सर हमारा कोई टेस्ट होता है ना, तो उसका रिजल्ट हमें मालूम नहीं रहता है। एक आइडिया रहता है कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो मैं पास भी हो जाऊंगा। लेकिन हमें अगर रिजल्ट पहले पता हो कि मिनिमम मिनिमम ये रिजल्ट मेरा होने वाला है, तो मेरे को वो काम करने के लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और मैं कभी थकता नहीं और बड़े शौक से उस काम को बहुत मजे से करता हूं दोस्तों। हर आदमी से मुझे 10 रुपए मिलने वाले हैं पर मंथ, पर पर्सन, 10 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। जो भी आपको 3 फुट के दायरे में कोई दिखे, तो आप ये मान लो कि ये आदमी मुझे 10 रुपए हर महीने, हर मंथ देने वाला है। ये आदमी मेरे काम का जिंदगी भर देने वाला है और ये मैं मिनिमम बताने वाला हूँ दोस्तों। ये मिनिमम है, 12, 15, 20, 30, में भी इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम एक टेबल में समझते हैं कि उस मैक्सिमम पोटेंशियल से हम कितना काम करें, कि हमारे कितने मार्क्स आए। अगर हमने वो 100% अचीव कर लिया, तो आप देखिए सिर्फ 10 रुपए की कैलकुलेशन से हम 3 करोड़, ये मंथली इनकम है दोस्तों। जैसा मैंने बताया 10 रुपीज पर मंथ, तो ये मंथली इनकम हुई, 10 रुपए लगा रहे हैं। अगर 50% भी हुआ तो 1 करोड़ 68 लैक्स, 25% भी किया तो मोर देन 84 लैक्स। देखिए हम 100% दिखा के 25% और 10% की बात सोचते हैं, बड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं दोस्तों। मैं 10% के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने 20 लोग ऐसे चुन लिए, वो 50% का टारगेट लेके चल रहे हैं, 100% का, 25% का। आप सोचिए क्या मैं 10% पर रहने वाला हूं, क्या मैं रहने वाला हूँ 10% पे? तो ये हम सोचते हैं, हमारी सोच है और जो सोच होगी ना वही होने वाला दोस्तों। हमने वही सोच बनानी है कि 100% हमने अचीव करना है, 100%। अब क्योंकि ये एफर्ट्स होने हैं, कितने कौन कितने एफर्ट्स डालेगा, उसी हिसाब से रिजल्ट आने वाला है। प्रोबेबिलिटी की बात है दोस्तों, जीरो नहीं होगा इस बात की गारंटी है। 100% वो जीरो नहीं होगा। अगर उसने थोड़े से भी एफर्ट्स डाले, 1% भी एफर्ट्स डाले, तब भी लैक्स में इनकम है दोस्तों। आधा परसेंट भी डाले तो भी लैक्स में इनकम दोस्तों। कुछ भी एफर्ट्स डालोगे, यू विल अर्न द मनी दोस्तों। अब इसमें देखिए कि हमारे पास 100% एक पोटेंशियल है, उसमें से हम कितने ले सकते हैं, या ये जो फिगर है आप यहाँ खुद लिखिए जहाँ क्वेश्चन मार्क है, कि मुझे कितने लोगों की टीम कितनी जल्दी बनानी है दोस्तों। मैक्सिमम ट्राई करना है सर। ये एक, आपको मैं बताता हूं, जो 1 रुपया है ना, ये बहुत पावरफुल है दोस्तों। यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। मैं आपको 1 रुपए की एक पावर दिखाता हूं आपको, और यकीन मानिए सिर्फ दिखा तो नहीं, जस्ट फील करिए कि आपके पास 1 रुपया, हर आदमी 130 करोड़ है, अगर हर आदमी आपको 1 रुपया हर महीने दे, थिंक फॉर ए मिनट सर। देखिए आप जस्ट कि आपको कैसे पैसा आने वाला है सर। फील, दिस इज द पावर ऑफ 1 रुपीज, दिस इज द पावर ऑफ 1 रुपीज दोस्तों। पीएम्स 1 रुपी प्लान विल मेक इंडिया सुपर पावर। तो क्या सर हम लोग नहीं बनेंगे, उसके कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे हम? वो हमारे लिए भी है दोस्तों। अर्निंग ऑफ बैंक ट्रांसफर, ये एक इतनी खूबसूरत इनकम है दोस्तों, कि जो भी मैंने आपको पीछे दिखाया कि 10%, 15%, 20%, 100%, देखिए जब तक हमारी टीम के लोग नहीं कमाएंगे, हमारे 10 लोग, 20 लोग जो हमने डायरेक्ट लगाए हैं और सब नीचे नीचे वो नहीं कमाएंगे, तो हम कैसे कमाएंगे? अब वो जो कमाएंगे, तो हमने विड्रॉल भी लेना है।
देखिए ये पहली बार, ऐसा बहुत बार हमने सुना है किसी भी तरह का, लेकिन ये पहली बार आप इनकम देखेंगे कि हम अपना पे आउट, अपनी इनकम बैंक में विथड्रॉल ले रहे हैं, उस पे भी कंपनी हमको कमीशन दे रही है दोस्तों। हर एक ट्रांज़ैक्शन के ऊपर कमीशन दे रही है, वो हमको इनकम दे रही है। हाँ, बस ट्रांज़ैक्शन वो 500 से ऊपर होना चाहिए। 500 से ऊपर होना चाहिए। वो चाहे 10 बार विथड्रॉल ले, 10 बार ट्रांज़ैक्शन करे, 1 बार करे, वो डिपेंड करता है। वो थोड़ा-सा देखते हैं हम किस तरीके से वो ट्रांज़ैक्शन करते हैं। अगर मेरी 1000 लोगों की टीम है, 1000 लोग ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं या 5000 कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं या 50,000, 1 लाख, इससे ज़्यादा भी होंगे। मैंने सिर्फ 5 लेवल का ही पकड़ा है, इससे ज़्यादा भी होंगे। लेवल में 32 लाख मैंने दिखाया था, अभी 1 लाख है, वहाँ पे 5 लाख, 10 लाख भी हो सकते हैं। हम एक फिगर पकड़ रहे हैं। तो वहाँ से हर एक ट्रांज़ैक्शन का ₹1 होने वाला है। अगर वो महीने में सिर्फ 2 बार ट्रांज़ैक्शन किया दोस्तों, दिस इज़ पावर ऑफ ₹1 रिमेंबर, दिस इज़ पावर ऑफ ₹1 कि अगर 1 बार किया 1 लाख और 2 बार ट्रांज़ैक्शन किया तो 2 लाख हर एक क्वाड्रेंट के अंदर, हर टेबल के अंदर उसी हिसाब से मिलने वाली है। और अगर 4 बार ट्रांज़ैक्शन किया, 6 बार किया या इससे ज़्यादा किया, तो यू कैन कैलकुलेट। बहुत ज़बरदस्त इनकम है दोस्तों, और ये ऐसी इनकम है, हम इसको सोचते भी नहीं हो, आराम से हमारे एकदम से वॉलेट के अंदर एक मैसेज आ जाता है कि हमारे 1000 लोगों ने यहाँ ट्रांज़ैक्शन किया, 10,000 लोगों ने ट्रांज़ैक्शन किया, आज 50,000 लोगों ने विथड्रॉल मारा, ऑटोमैटिकली वो हमारे वॉलेट में हमारे मैसेज आता है मोबाइल के अंदर, एक इतनी ज़बरदस्त इनकम है। अब हमने कार्ड की बात करी, उस कार्ड को एक्टिव देखिए, मैंने बताया ना, हर मूवमेंट के ऊपर हमारी इनकम है। एक्टिवेशन, फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन। रवि, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? सर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सी जो सॉरी, हमारी जो कार्ड एक्टिवेशन होगा और उस एक्टिवेशन होने के बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी, दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अपने सीनियर से या मीटिंग में ये चीज नोट कर लें आप। कभी भी किस भी वक्त आपका ट्रांजैक्शन अगर होता है स्टार्ट, तो पहला ट्रांजैक्शन हमको किस तरीके से करना है। अगर आप 500 रुपए से 2499 के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको क्या लाभ होता है। देखिए, मैं आपको मल्टीपल करके बार बार नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ माइंड में रखिए कि हमारे को 5 लेवल में ऐसे ऐसे लोग होने वाले हैं। पहले लेवल पे 5, दूसरे पे 5 5 5 5, नीचे 5वें लेवल पे हमने 1 लाख लोगों का एक फिगर लिया था, तो 5 लाख रुपए हो गए दोस्तों। 500 रुपए से 2499 रुपए मात्र। अब अगर 1 रुपया, यहां पर भी 1 रुपए की आपको पावर दिखा रहा हूं मैं कि अगर 1 रुपया और बढ़ाया तो क्या इनकम हो सकती है दोस्तों। 35 लाख हो गया वहां पे, जहां पर 5 लाख था, और ये डेली मिलने वाली है। क्या 2500 रुपए की ट्रांजैक्शन से हम सिर्फ एक इनकम से मिलीनियर नहीं बन जाएंगे? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना दोस्तों। अगर 500 रुपए से कम ट्रांजैक्शन किया तो वो आपको इनकम मिलने वाली नहीं है। कार्ड क्लब, अब कुछ लोग बड़े टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, बड़े टाइम लेके काम करते हैं, उनके पास टारगेट बड़े सिस्टम में काम करते हैं, तो उनके लिए भी कंपनी ने एक चीज बनाई, क्लब, एक्सप्रेस क्लब, जहां 11 रुपए डाल रहे, उस 600 रुपए में से आधा परसेंट 15 दिन, और सुपर एक्सप्रेस 12 रुपए डाल रहे, फास्ट क्लब 13 रुपए डाल रहे, और सुपर फास्ट क्लब 14 रुपए डाल रहे हैं, आधा परसेंट, और ये 150 दिन का टाइम है दोस्तों। सर, ये बहुत बड़ी इनकम है, जहां एक बार आप लोगों ने अचीव कर लिया तो इसके अंदर परमानेंट आप लोग आ जाते हैं। अब इसके अंदर एंटर कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड समझना, देखना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी मीटिंग, सारे प्रेजेंटेशन, सारे प्लान का रस जिस यही है, यही स्लाइड है दोस्तों। पहले लेवल पे 10 लोग आपके डायरेक्ट, वो जरूरी है आना। वो पहले क्लब में अचीव कर गए जहां कंपनी 11 रुपए डाल रही है। 10 के नीचे 100 लोग जहां 12 रुपए डाल रही है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये 10 लोग, ये 100 लोग उन 10 लोगों ने बनाए। जरूरी नहीं है हर आदमी 10 बनाए, कोई 12 बनाए, कोई 15 बनाए, कोई 8 भी बनाए, लेकिन पहले लेवल में 10, तीसरे में, दूसरे में 100, तीसरे में 1000, और फिर चौथे में 10,000 आराम से बन जाते हैं। हमें काम करना होता है 100 तक, मेहनत वहां तक है दोस्तों। अब जो लोग काम करते हैं ना, उनका कई बार टाइम जो रहता है वो मिस हो जाता है। अचीवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग मिस हो गई। हो सकता है वो तीसरे कलम में हो,
लेकिन चौथा नहीं अचीव कर पाए। हो सकता है तीसरे क्लब दूसरे में हो, तीसरा नहीं अचीव कर पाए। तो उनके लिए भी आदमी ने, कंपनी ने उनको भी कैडर किया है कि ऐसा एक क्लब दिया जिसमें टाइम ही नहीं रखा है। 5th जनरेशन पे अगर 1 लाख लोग होते हैं, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1 लाख 99,999 होंगे तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। यहाँ एक आदमी कितना वैल्यू रखता है, एक कार्ड कितना वैल्यू रखता है, वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। अगर एक भी कम हुआ तो क्वालिफाई नहीं होंगे, और अगर पूरा 1 लाख हो गया, इससे ज्यादा तो होंगे ही, जब भी वो क्वालिफाई हो रहा है। तो क्या बेनिफिट है दोस्तों? एक तो 15 लाख रुपए आपको हाउस फंड के मिलने वाले, 9 लाख रुपए आपको मिलने वाले कार के लिए। ये एक बार अचीव हो जाएगा तो क्या होगा? ये एक ही बार मिलता है। लेकिन हमारे साथ एक्चुअली क्या होगा, वो थोड़ा आप पेपर पे खुद जाके देखिएगा कि जब ये अचीव करने के बाद हम एक कैलकुलेशन करते हैं, एक समरी देखते हैं। एक तो लाइफ टाइम क्लब हमने अचीव किया जब 24 लाख मिले दोस्तों। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो एक्टिवेशन की थी, हमें 5वें लेवल पे 35 लाख मिले, मिनिमम 35 लाख मिले उस लेवल पे। और जहां मैंने एक प्रोजेक्शन बताई थी, जहां पे 10 रुपए हर एक आदमी से मिल रहा था, 1,11,110 लोग हैं। ये सर पर मंथ है, 10 रुपए के हिसाब से, और ये इनकम बढ़ने वाली है, ये इनकम बढ़ने वाली है। हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब। कुछ लोग ऐसे हैं जो टीम नहीं बनाएंगे, बोल नहीं सकते हैं, टीम नहीं बना सकते, समय नहीं है, बिजी है अपने बिजनेस में, व्यापार में, ट्रांजेक्शन खूब होता है उनका। उनको भी कंपनी ने एक क्लब में रखा है। 6% जो कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसमें डालते हैं। उनको करना क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? 6 लाख रुपए का सेल्फ ट्रांजेक्शन करना है ईयरली, और उनका ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है जनवरी से दिसंबर तक। अब क्योंकि जुलाई चल रहा है तो दिसंबर तक करीब करीब आधा साल हमारा निकल गया, 6 महीने। उनमें 3 लाख रुपए उनका ट्रांजेक्शन देखा जाए, और वो 15 जनवरी को, जनवरी के महीने में 15 तारीख को ये रिवॉर्ड उनको मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ लास्ट में, हम जो भी चाहेंगे ना, देखिए हम अगर गंगा बह रही है ना, समुंदर है और गंगा बह रही है, और हम पानी लेने जा रहे हैं, खाली अपने उस टाइम इंस्टेंट प्यास बुझाने नहीं, हम पानी लेने जा रहे हैं और एक छोटा सी चम्मच और कटोरी लेने जा रहे हैं, तो वो चलेगा नहीं दोस्तों। जितनी इच्छा करोगे उतना ही मिलेगा। समुंदर ऐसा ही है, अपार समुंदर, करोगे तो जरूर होगा दोस्तों, यकीन मानिए। जो भी मैंने बताया, और अगर 5% भी इसका मैं समझा पाया, तो मैं आज अपने आप को धन्यवाद मानूंगा, और दिल से मैं आपको विश करता हूं। ये तो हमें करना ही है कि ये सारी चीज इन ऐप स्टोर और एंड्रॉइड का तो आप यूज कर ही रहे हैं। ऑलमोस्ट 30,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है 10 दिन में। वी आर मेकिंग वेरी वेरी गुड प्रोग्रेस, एंड 15 दिन में 1000 से ज्यादा वीडियोस जुड़े हैं। वो सब पूरा हमारा जो पीपल आर देयर एवरीवेयर। तो ये पीपल के लिए जो नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में जो इतना जल्दी रेडी है, तो वी आर रेडी फॉर द रेवोल्यूशन जो होने वाला है, उसके लिए हम रेडी है। तो आप अभी बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आ रहा है फॉर यू पीपल टू अचीव योर क्लब, एंड मोटिवेशन करेंगे जो होगा वो you will hear from the chairman. Okay, I now hand over to Mr. Verma to take it forward. Thank you. All the best to all of you. Please welcome Mr. N.S. Verma ji. आपको अनम्यूट किया हुआ वर्मा जी। वर्मा जी आपको अनम्यूट किया हुआ है। ओके ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इज द यंगेस्ट साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो, जिसको कि इंडिया का नासा कहा जाता है, एंड ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इनका बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला है हमें, और उनकी बदौलत आज मोबाइल पे एक अच्छे मुकाम पे हमारी एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मैं इस प्रोजेक्ट से तकरीबन करीब 2 महीने से जुड़ा हूं, और मिस्टर एस.के. चौधरी सर से और उनकी पूरी टीम से मिल करके काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिला। आज तक ज़िंदगी में काफ़ी काम किए हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे कि मिस्टर सुनील सक्सेना ने आपको बताया कि जस्ट विजुअलाइज़ कि
कैसी जिंदगी हो कि आप शॉपिंग करके आए और अगले दिन आपके अकाउंट में कुछ पैसा जमा हो जाए। नॉर्मली वो डेबिट ही होता है, कभी उसमें जमा होता नहीं है। जस्ट विजुअलाइज सिचुएशन कि आप के पड़ोसी या आपके मोहल्ले वाले या आपके सिटी वाले, आपके स्टेट वाले अगर शॉपिंग करके आए और उसका कुछ पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाए, तो ये बात एक सपने की तरह लगती है और हम कहते हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड इनफैक्ट जब ये प्रोजेक्ट मुझे बताया गया था, तो मुझे भी लगा था कि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर जब डिटेल में इसको स्टडी करके देखा, तो लगा कि बात तो सही है। अब औरों का चलो मैं मान सकता हूँ कि मैंने जो खुद ने खर्चा किया, उसका पैसा मेरे को आ रहा है। ये तो पॉसिबल है कि काफ़ी सारी कंपनी आपको कैशबैक वगैरह देती है, व्हाट इज़ पॉसिबल। लेकिन दूसरों का खर्चा करने से आपके अकाउंट में पैसा है, तो मुझे बताया गया कि साहब अगर आपने ये रेफर किया है किसी को ये प्रोग्राम और वो अगर लेके आता है सामान और उन्होंने किसी को रेफर किया और उन्होंने किसी को रेफर किया, तो सुनील जी ने जो बताया था कि हमारे पास तकरीबन 1 लाख से 32 लाख की टीम हो सकती है और वास्तव में वो ₹1 एक्चुअली ₹1 वास्तव में बहुत बड़ी बात है। अगर आए तो इट इज़ अ फैंटास्टिक आइडिया। और ये पैसा हम देखा जाए पहले भी आ रहा था, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। एमडीआर का तो आपने नाम सुना होगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मान लीजिए कि आप किसी पेट्रोल पंप पे गए, आपने गाड़ी में तेल डलवाया और तेल डलवाने के बाद आपने अपना कार्ड दिया, उसने स्वाइप किया तो आपके अकाउंट से पैसा मर्चेंट के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन उसको ₹1000 की जगह हो सकता है कि ₹980 मिलते हैं, उसमें से तकरीबन ₹20 एमडीआर में जाते हैं, जिसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यानी कि उसने सेफली और सिक्योरली आपका पैसा वहां पे जमा कर दिया। तो अब इसमें आप बोलोगे कि यार बिना बात में वो मर्चेंट अपना नुकसान क्यों कर रहा था? लेकिन आप ध्यान दीजिए कि उसको ना तो कोई अकाउंटेंट रखना पड़ा वहां पे, ना ही किसी कैशियर की रिक्वायरमेंट है। कैशियर ठीक है, वो सिर्फ पर्ची जमा करने के लिए, अदरवाइज उसका पैसा बिल्कुल सेफ एंड साउंड है और दिन रात इसके ऊपर सैटरडे, संडे, मंडे, हॉलिडे सब पे ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इसमें से अभी जैसे कि आपने देखा वीजा की बात कर रहे थे, हम मास्टर कार्ड की बात कर रहे थे। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है हिंदुस्तान में और उसका अगर 2% भी पकड़े तो कम से कम 2000 से 3000 करोड़ रुपया वो देश के बाहर जा रहा था। 2 से 3000 करोड़ पर डे। अब जब रुपए का प्रमोशन हुआ तो रुपए कार्ड में क्या हुआ कि एक तो इनका चार्जेस कम है और ये पैसा इंडिया में ही रहता है। अब रुपए वालों से हमने डिस्कशन किया, उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, हमें 2% आता है, हम 1% आपको और आपके ग्रुप्स को दे देंगे जिसको आपने इन्वाइट किया। और वही 1% अगर आप देखा जाए तो तकरीबन हजारों करोड़ होता है। बाकी आप छोड़ दीजिए, आपके शहर में अगर कोई 10,000 रुपए भी खर्चा करता है तो उसका एमडीआर अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए बनता है। अगर 1 लाख लोग हैं, सोच के देखिए कितना तकरीबन 1 करोड़ की रकम बनती है और ये 1 करोड़ की रकम आज हवा में उड़ रही है। बस वही पैसा ट्रांसफर करके ये पैसा आपको दिया जा रहा है। विजुअलाइज कीजिए कि एक गंगा नदी एक तरह से पानी बहता हुआ समंदर की तरफ जा रहा है और मोबाइल पे ऐप के थ्रू अगर आप उसके पानी को डाइवर्ट करके अपने घर की तरफ और काफी आपके दोस्तों का जो पैसा बहता हुआ है उसको डाइवर्ट करके अपने मोहल्ले में, अपने कंट्री में रखें, तो कैसा आइडिया है? दैट्स ऑल इज दिस बिजनेस ऑल अबाउट। उसके अलावा अगर आप देखें जो काफी साइट्स के ऊपर है, रेफरल मार्केटिंग की हम बात करते हैं। आज भी हम जाते हैं, भाई अग्रवाल स्वीट्स के यहाँ से रसगुल्ले ले आना, फलाने के यहाँ से समोसे लेना। लेडीज जाती हैं सामान खरीद के लेके, साड़ी लेके, बोले कि ब्रांड फैक्ट्री में बड़ी अच्छी सेल लगी है। ब्रांड फैक्ट्री से सामान खरीद के लेके आते हो और कितनों को रिकमेंड करके आते हो। कोई मना करे ना कि आपको नहीं करना, तो भी हम ये काम करते हैं। तो सोचने की बात क्या है कि अब वो दुकानदार ऑलरेडी पैसे कमा ही रहा है वहां से, वो इंसान ऑलरेडी पैसे कमा रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा रहा। आप बोल रहे हैं कि साहब मेरे सोसाइटी से सभी लोग आए थे, बोलेंगे यस यस आई नो और भेजो, लेकिन वो पैसा कमा रहा है। हमने क्या किया, ई कॉमर्स कंपनी के साथ जैसे टाई अप के, जैसे कि सुनील ने बताया था, ये कंपनियां जो भी हम सामान खरीदते हैं वहां से, उनका काफी जो पैसा होता है, जिसको बोलते हैं कि सारा डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है, एंड दैट इज नोन एज एक आपका होता है जिसको बोलते हैं एफिलिएट कमीशन, जो कि तकरीबन
डिपेंड फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट 1 से लेके 12% तक होता है। यही पैसा हमारी कंपनी की सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो इन दोनों चीजों को अगर आप देखें, खर्चा तो आप वैसे भी कर रहे हो, खर्चा आप वैसे भी कर रहे हो। सिर्फ खर्चे के ऊपर अगर आपको इनकम मिले, सुबह उठते हो, आपने चाय पी, नहाए। हाँ जी सर। ओके, नाउ आवर ग्रेट एमडी जिनके लिए हम वेट कर रहे थे, he is already on the line. Please help me welcome our great MD, Mr. SK Chaudhary. Over to you, sir. Thank you, Verma ji. Thank you very much. And good evening, all of you. आज मैं कई दिनों के बाद आपके पास आ रहा हूँ और उसके पीछे हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी सारी चीजें इम्पोर्टेंट थी जिसके लिए मैं बिजी था और मैं माफी चाहता हूँ आपको इतने दिन के बाद आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ और आपसे बात करने का मैं भी चाहता हूँ मैं हर रोज आपसे बात करूं, लेकिन बहुत बार ऐसी बुरी होती हैं, ऐसी इमरजेंसी होती है जिसमें मुझे बिजी रहना पड़ता है। देवेंद्र, कैन यू जस्ट टेल मी माय वॉइस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? उसमें यूट्यूब में भी देखें, कोई बताएंगे कि आवाज में आ रही है? मैं पता करता हूँ सर, एक बार बस। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ बातचीत होती है, आप लोगों के साथ मुलाकात होती है और मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हम कम समय में जब से हमने शुरू किया है यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ तो आवाज क्लियर है, तो अभी आ रही होगी। इतने दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ और हमने 2 तारीख से शुरू किया ये पूरा प्रोसेस और 2 आप लोगों ने करके दिखाया, आप लोगों ने पूरा का पूरा, इसके लिए आप सभी मैं आपको और मेरी पूरी टीम आपको बधाई दे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें हमेशा ऐसी होती हैं कि जो हम चाहते हैं कि वैसा हो, लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसा आदमी चाहता है वैसा 99% होता ही नहीं है। और उसमें फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आपस में एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि वी विल कंप्रोमाइज, कि हम इस चीज को कंप्रोमाइज करें, हम जैसी जो हालात हैं उसी में काम करें, उसी के हिसाब से हम एडजस्ट करें। फिर लोग एडजस्ट करने की बात करते हैं। ऐसा ही कुछ कोविड एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ आ नहीं सकता, कोई कुछ बता नहीं सकता और ये नहीं कह सकता कि कल गवर्नमेंट क्या करेगी, कि कल गवर्नमेंट जहां पर खुला हुआ है उसको बंद कर देगी या जहां पर ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ है उसको खोल देगी। कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। उसी के चलते हुए जो हम लोग की सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में ये आ रहा है कि हम लोग जो कार्ड का एक प्रोसेस हम लोगों ने आपसे कमिट किया था ऑन दी बिहाफ ऑफ मोबाइल पे कि आपको इतने दिन में ये कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि कार्ड का प्रिंटिंग एंड कार्ड का प्रोसेस वो इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इन एनी केस इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारी कंट्रोल में है ही नहीं। और उसके बावजूद जब वो कंट्रोल में हमारे नहीं है, हम लोगों ने इतना एफर्ट किया कि आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि कार्ड के लिए मैंने एक दिन में 4 बार कंपनी के साथ कनेक्ट हुआ और उन लोगों ने आउट ऑफ द वे, जबकि 25% सिर्फ गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि उनकी लेबर 25% सिर्फ काम कर सकती है, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। उसके बावजूद आउट ऑफ द वे उन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, हमारे कार्ड प्रिंट हो गए। अब कार्ड जिस दिन प्रिंट हो गए, आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा खुशी मेरे लिए थी कि अब कार्ड हमारे प्रिंट हो गए, और वो कार्ड जिसके लिए सारे लोग वेट कर रहे थे, और उन कार्डों के प्रिंट होने के बावजूद अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस शुरू हुआ कि डिस्पैच होना है। और जैसे ही डिस्पैच की बात आई, हम लोगों ने पूरी की पूरी लिस्ट, आप लोगों ने स्टाफ से सुना होगा, आप लोगों ने मुझसे सुना होगा, आप लोगों ने सीनियर से सुना होगा
कि हमने पूरी लिस्ट सीधा के सीधा, टाइम ना लगे, टाइम बच जाए, उसके लिए सीधा प्रिंटर को भेज दी कि आप प्रिंटर से सीधा आपके पास पहुंच जाए। प्रिंटर से मैं अपने पास मंगाता, आपके उसमें टाइम लगा। मैंने टाइम बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो ने कोरियर कंपनी को बुला के ये बात की कि यार ये लिस्ट है और इस लिस्ट में आपने ये सारे के सारे कार्ड डिस्पैच करने हैं, आप मानेंगे नहीं, उसने प्रिंटर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय जो कोरोना का प्रोसेस है, क्योंकि कोरियर वाले ने मना कर दिया, क्योंकि कोरियर वाले को पैसा एक्चुअली तब मिलता है जब कोरियर जहां से उठाया वहां पर डिलीवर हो। अगर वो अनडिलीवर होता है तो उसको पैसा नहीं मिलता और उसका टाइम भी वेस्ट होता है। और अनडिलीवर की कंडीशन ये है लॉकडाउन। अनडिलीवर की कंडीशन, हमारे कुछ एड्रेस भी थे, हमारे कुछ डीडीओज के एड्रेस ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं सिटी से अलग हटके थे। उसने स्ट्रेट अवे उसको मना कर दिया, और उसको मना करने के बाद हमारी मजबूरी हो गई कि हमने वो सीधे के सीधे कार्ड दिल्ली मंगाए। अभी कार्ड का फर्स्ट लॉट इन प्रोसेस है, इन रास्ते में है, और वो बाई थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे तक वो हमारा कंसाइनमेंट दिल्ली पहुंचेगा। और दिल्ली पहुंचने के बाद हम सभी लोगों ने एक चीज डिसाइड की, हम सभी लोगों ने एक चीज बात की कि दिल्ली में आके उसको मिनिमम 3 डेज के लिए मैं उसका, जब दिल्ली आएगा तो आपको वीडियो बना के दूंगा कि ये कार्ड आप लोगों के आ गए हैं, लेकिन मिनिमम 3 डेज के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, लेकिन क्वारंटाइन वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता वो कार्ड किसने हाथों में रख के हमारे तक पहुंचे हैं, और उन बॉक्सों के ऊपर क्या है। हम उसको अगर सैनिटाइज भी करेंगे तो भी उसकी जो मिनिमम लिमिट है वो 72 आवर्स की है। तो 3 दिन के बाद उसको खोल के फिर उसमें से आप लोगों के जितने कार्ड है उनको हम डिस्पैच करेंगे। और उस डिस्पैच के साथ साथ जो अभी एक सेकंड प्रॉब्लम जिसको कि मुझे लगता है हमारे जितने पुराने लोग हैं वो सभी जानते हैं कि एक जीआई का एक प्रॉब्लम अलग कोरोना की वजह से और आईटी की वजह से चल रहा है, कि वो कार्ड अभी एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। आज की डेट में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन ये है कि 20 तारीख को, और मैक्सिमम आज की हिसाब से मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैक्सिमम 21 तारीख को जीआई का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बाद हम अगले 2 दिन में हमारा कार्ड वर्चुअली सही, लेकिन वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। और उसके बाद जब इसके बाद फिजिकल होगा वो फिजिकल कर सकते हैं, इसके बाद नहीं होगा तो वो वर्चुअल से अपना पूरा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा आवाज स्लो आ रही है कि इसको करने के लिए जो हम लोगों ने जितनी भी एफर्ट किए हैं, हम लोगों ने जितनी भी कोशिश की है, अभी कोई बताएंगे अगर उसकी आवाज यूट्यूब पर आना शुरू हुई कि सर? यूट्यूब पे आवाज नहीं आ रही सर आपकी, यूट्यूब पे टेक्निकल था। तो यूट्यूब पे आवाज, जितना हम लोगों ने एफर्ट किया और जितना आप लोगों ने प्रोसेस के लिए आगे बढ़े, और वो बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड अदर पार्ट हम थोड़े से डिले हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कुछ भी हो जाए 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में आज के हिसाब से, लेकिन अगर कल को कोई सिचुएशन फिर चेंज होती है, जो आप भी जानते हैं कि इस चीज का कंट्रोल अपने पास नहीं है, इवन गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं पता कि वो अगले 2 दिन में या 4 दिन में क्या करने वाली है। लेकिन आज की सिचुएशन के हिसाब से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 20 तारीख की शाम को, नहीं तो 21 तारीख की दोपहर तक जीआई का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, जो उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है। और उसके बाद में वो पूरा का पूरा प्रोसेस लाइव होगा, और उसी के साथ हमारा भी लाइव होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक खुशखबरी साथ में देना चाह रहा हूँ कि उसमें जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो हमारा 0 पीरियड, काफी लोगों में कंफ्यूजन था कि 0 पीरियड का क्या होगा, 0 पीरियड में कैसे ये लोग करेंगे। हमारा 0 पीरियड अभी कंटिन्यू है दोस्तों। ये 0 पीरियड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम वर्चुअल कार्ड एक्टिवेशन शुरू नहीं कर देते। 0 पीरियड कंटिन्यू रहेगा। आप मानेंगे, अभी डॉक्टर साहब कुछ बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, सुनील सक्सेना जी आपको काफी हद तक कुछ पूरा प्रोजेक्ट बता रहे थे, लेकिन क्या आप मानेंगे इस बात को कि जो हमारे सीनियर्स, जो हम सभी लोगों ने एक डिस्कस किया प्रोजेक्ट, कि हम लोगों को एक अपना अचीव करना है, हम लोगों को रिवार्ड अचीव करना है। अब उस रिवार्ड में जो सेकंड लेवल पर 111 आपने करने हैं रिवार्ड के लिए,
आपको पता है किसका रिवार्ड अभी तक, कितने लोगों का रिवार्ड अभी तक अचीव हुआ जीरो पीरियड में? अगर ये जीरो पीरियड नहीं होता, अगर ये हम लाइव हो गए होते, आपको पता है कितने लोग सिर्फ इस अवार्ड को ले पाते? वेरी फ्यू पीपल, वेरी वेरी फ्यू पीपल। आप उसको ये समझ के चलिए कि अगर ये टाइम हमारे लिए कोविड की वजह से आया, जैसे भी आया, इस टाइम ने हमको अपनी स्ट्रेंथ बताई है कि हमारी स्ट्रेंथ कैसी है, हमारी डिस्टर्ब कर रहा हूँ चौधरी टाइम साहब, ने बताई है हमको। चौधरी साहब थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। टाइम से ही हमको पता लग रहा है कि हम कहाँ पर हम अपने आप को इम्प्रूव करें, जिससे कि हमारा रिवार्ड जो है वो छूट ना जाए। आप लोगों को अभी, सर आपको आवाज आ रही है सर? आप लोगों को ये प्लान करना है कि जिस दिन लाइव होगा उस दिन मेरा अवार्ड पहले दिन में मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आपको पता है किस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं? एक जेन्युइन कंपनी में काम करते हुए हाईएस्ट इनकम हम कमाएं, उसके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ, जेन्युइन प्रोसेस के साथ हम मैक्सिमम इनकम कमाएं, उसके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो अगर उसमें आपको प्रोसेस में अगर छूट गए, अगर टाइम निकल गया, तो आप मुझे बताओ फिर आपकी अर्निंग छूट जाएगी। तो ये जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है, ये 100% मैं बोलता हूँ आज के हिसाब से, मैं फिर बोलूंगा एक बार दोबारा से, कि आज जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारे पास हम इस लाइव प्रोसेस को 23 तारीख भाभी उनको बोलना कि वो है ना आवाज नहीं आ रही है उनकी यूट्यूब पे। हाँ एक बार ट्राई करो, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं, एक बार मैसेज पास करो। सॉरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, चौधरी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है।